नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मनोबल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका की बात है, एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस पर बहुत अधिक कर्ज चढ़ गया। तमाम जमीन जायदाद संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी। दोस्तों ने भी इस बुरे वक्त पर मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था। कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। इसी उहापोश में एक दिन वह एक पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था और अपनी स्थिति के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार साबित कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कथा व्यथा कहानी बता ही दी। तब बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और एक ईमानदार व्यक्ति लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूं। और फिर उन्होंने जेब से एक चेक बुक निकाला और उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले कि नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह मिलेंगे। तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। जब हम 1 वर्ष के बाद पुनः इस स्थान पर मिलेंगे, तभी तुम मेरा यह कर्ज वापस चुका देना। और इतना कहकर वो चले गए। युवक अचंभित रह गया कि रॉकफेलर तब अमेरिका के सबसे अधिक अमीर व्यक्तियों में से एक थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किल हल हो गई और उसके पैरों को पंख सा लग गया। आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई, मनोबल विस्तृत हो गया। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में $10 लाख बहुत बड़ी धनराशि होती थी और आज भी है। $10 लाख तब भी बड़ी रकम थी और आज भी छोटी रकम नहीं है। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा कि एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर एक डायरी में दबाकर रख दिया और उसने निश्चय कर लिया कि जब एक अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मैं स्वयं पर क्यों नहीं करूं। और निश्चय कर लिया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि इस मुश्किल से निकल जाए और उसका व्यापार पूर्व की भांति और भी अच्छे ढंग से चलने लगे। उसके बाद भी अगर कोई चारा या कोई रास्ता ना बचेगा, तब ही वह इस चेक का उपयोग करेगा। और उस दिन के बाद युवक ने खुद को मेहनत मशक्कत कर झोंक दिया। बस एक ही धुन थी कि किसी तरह सारे कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा और अपने व्यवसाय को एक ऊंचे स्तर पर पाना है। उसके स्वयं की कोशिशें रंग लाने लगी। उसका मनोबल स्वयं को आगे बढ़ाने लगा। कारोबार उबरने लगा और कर्ज चुकने लगा। साल भर बाद वो तो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय पर वह बगीचे में पहुंच गया। वह चेक लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था।
उस चेक को लेकर कि उन्हें ससम्मान वह चेक वापस कर देगा। रॉकफेलर की राह देख रहा था कि दूर से वे आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी ही श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उनकी ओर चेक को बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर उस वृद्ध को पकड़ लिया। युवक बेहद हैरान रह गया उस नर्स की इस कृत्य से। तब नर्स को उसने डांटते हुए हटाया, लेकिन नर्स बोली कि भाई साहब, यह एक पागल है जो बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। यह पागल खाने का कई सालों पुराना एक पागल व्यक्ति है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया कि जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा कर लिया वह फर्जी था। अपना जो पूरा डूबता हुआ कारोबार जिस चेक की वजह से उसने खर्च कर लिया, बढ़ा लिया, वह चेक ही फर्जी था। पर यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे इरादे, हमारे हौसले और हमारे प्रयास से ही होती है। इस बात से यह साबित अवश्य हो गया कि जीवन में वास्तविक जीत हमारे बुलंद इरादे और बड़े हौसले और प्रयास से ही होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी असुविधा, किसी भी परेशानी से हम स्वयं ही उबर सकते हैं बिना किसी दूसरे के सहयोग के। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।